आज श्री जगन्नाथ मंदिर से पधारे वहाँ के श्री जगन्नाथ जी के सेवाधिकारी जी, हमारे समस्त गंधर्व जन और आप सभी अलवर वासी प्रेमी भाई बंधु मातृशक्ति समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नेक जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सिया राम। जय सिया राम जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, राजस्थान के अलवर क्षेत्र में हम आप सब लोग अविराजित होकर के भागवती वार्ता कर रहे हैं, जिसका आज द्वितीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। पहली बार ठाकुर जी की कृपा से अलवर में कथा सुनाने के लिए आने का अवसर मिला है, परंतु अलवर की जो सुंदरता है हमें नहीं पता था इतना सुंदर है अलवर। जो यहाँ का दृश्य है, जो पहाड़ों की श्रृंखला जैसी हरियाली, जो वन्य प्रदेश, अभी तक तो केवल ठाकुर जी की बनाई हुई रचना दिखी है। मानवों से ज्यादा परिचय अभी धीरे धीरे हो रहा है। मानव कैसे हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक दो दिन तो लगते हैं मानव को परखने में। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य अलवर का बहुत सुंदर है। आप लोग बुरा नहीं मान जाना, लेकिन मानव भी अच्छे ही हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे आचार्यों का, ऐसे ऐसे भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ है अलवर में, जिनके सानिध्य का दर्शन करके, जिनके भक्त चरित्र का अनुभव करके खूब आनंद होता है। हमारे जयपुर से आज फोन आया, वो उन्होंने वहां से श्री सुख संप्रदायाचार्य महाराज जी के यहाँ से सरस कुंज से पता चला कि वहां के जो प्रमुख आचार्य श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनकी भी जन्मभूमि अलवर ही है। जिन्होंने मुगल शासन काल में भक्ति की रक्षा की, जिन्होंने मुगल शासन काल में भक्ति को बचाए रखने के लिए, सनातन को बचाए रखने के लिए, भजन को बचाए रखने के लिए खूब लड़ाइयां लड़ी, ऐसे श्याम चरण दास जी महाराज, उनका भी प्रादुर्भाव इसी अलवर में हुआ। कई मुस्लिम भक्त भी थे उनके, और उनकी एक परम भक्ता थी जिनका पद मैं कभी कभी कथा में गाता हूं, सहजो बाई। भारत की पहली महिला संत श्री सहजो बाई, जिन्होंने विवाह नहीं किया, विरक्त भेष में रहकर के ठाकुर जी की प्राप्ति की, और अपने गुरुदेव के प्रति आश्रित होकर के, गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के संपूर्ण जीवन ठाकुर जी को अर्पित करने वाली ऐसी सहजो बाई। उनके गुरुदेव श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उनकी जन्मस्थली भी अलवर है, और पास के वन्य प्रदेश में ही उनका स्थान है। ये हमको पहले नहीं पता था, ये यहाँ आके पता चला। धीरे धीरे रहस्य खुलते जा रहे हैं, और अभी अभी एक रहस्य और उद्घटित हुआ कि अलवर में महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी सुंदर स्थान है, और वहाँ के सेवाधिकारी जी आज आए हैं। आज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भी हम कथा करने के बाद जाएंगे, उनको भी प्रणाम करने के लिए जाएंगे। अद्भुत अद्भुत रहस्य और अद्भुत भक्तों के प्रादुर्भाव का स्थान है अलवर। सहजो बाई, उनका चरित्र मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं। श्री श्याम चरण दास अपने गुरुदेव के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया पधरामनी के लिए। तो गुरुदेव जा रहे हैं सहजोबाई के यहाँ, और उसी समय
ठाकुर जी ने मन बनाया मैं भी सहजो बाई के यहाँ जाऊंगा, जाके देखूं ये गुरु को पहले प्रणाम करेगी कि मुझे। सहजो बाई की कुटिया के द्वार पर जाने वाले मार्ग पर दो तेज आ रहे हैं एक साथ, एक गुरु हैं और दूसरे गोविंद हैं। सहजो बाई मन में सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरु जी भी आ रहे हैं, पहले मैं किसकी आरती करूं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं। सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। अब इसके अनेक अर्थ लोग करते हैं, पर सहजो बाई ने जो किया वो श्रवणीय है। जब ये चरित्र में पढ़ रहा था तो मैंने विचार किया, आप भी विचार करो कि अगर आपके द्वार पर भी गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो आप पहले किसका स्वागत करोगे। कई लोग थोड़ी बात प्रकाशित करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हम गुरु का स्वागत पहले करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि गुरु गोविंद दोनों आ गए तो आप गोविंद का स्वागत पहले करोगे। लेकिन सहजो बाई ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ठाकुर जी और गुरु जी दोनों आ रहे हैं तो थाल रख करके दौड़ करके आगे गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के अपने पास लेकर के आई और थाल ठाकुर जी के हाथ में रख करके बोली मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करो। मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, इनका तिलक करो, इनके ऊपर अक्षत डालो, इनको माला पहनाओ, इनकी आरती करो। ठाकुर जी कहने लगे सहजो, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं और परमात्मा तेरे द्वार पर खड़ा है, तू परमात्मा से अपने गुरु की पूजा करा रही है। गुरु परमात्मा से बड़ा हो गया। सहजो बाई कहती है नहीं, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है, लेकिन गुरु और परमात्मा की अपनी अपनी स्थिति है। मेरी स्थिति में परमात्मा ने जो कृपा की उससे कई अधिक कृपा मेरे गुरु ने मुझ पर करी। ठाकुर जी बोले ऐसा क्या किया गुरु ने, ये जीवन मेरी वजह से है, ये श्वास मेरी वजह से है, ये संसार मेरी वजह से है, ये शरीर मेरी वजह से है, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये सब कुछ मेरी कृपा से तुझे मिला है और तू अब भी गुरु को भज रही है। सहजो बाई कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सहजो बाई कहती हैं आपने जीवन दिया ठाकुर जी, आपने जन्म दिया, आपने शरीर दिया, आपने संसार दिया, आपने श्वास दी, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से अपने जीवन को सफल कैसे बनाया जाए ये आपने नहीं बताया, ये गुरु ने बताया। आपने ताली बाद में बजाना, पहले सुनो। कई स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे स्कूल में भी एक हमारा मित्र था, जैसे टीचर क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ भाई इसका उत्तर कौन देगा, सबसे पहले हाथ ऊपर कर लेता, इतनी जोर से हाथ ऊपर, सर सर मैं। तो टीचर को लगता है इसको सब पता है, इससे नहीं पूछूंगा, और दूसरे से पूछते। लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और ऐसी आदत बन गई जो उसको पता नहीं होता था उसमें भी हाथ उठाता था कि भाई मुझसे पूछेंगे नहीं। एक दिन सर बोले तू बहुत हाथ उठाता, तू ही बता। जैसे खड़ा हुआ तो कुछ नहीं बोल पाया, खूब पिटाई हुई उसकी। उससे पूछा तू क्यों हाथ खड़ा करता है, बोले मैं रोज हाथ खड़ा करता हूं, तो आपको ये पता लग गया है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए आप मुझसे पूछते नहीं हो, इसलिए मैं रोज ही हाथ खड़ा करता हूं। तो ये बात बात पर ताली बजाने वाले भी ऐसे ही हैं, समझ नहीं आई फिर भी इधर उधर देखते हुए बजा देते हैं, हाँ सब बजा रहे हैं तो हम भी बजा ही दें। नहीं समझो बात को। सहजो बाई क्या कह रही हैं, ठाकुर जी आपने नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से व्यसन भी दिखाई देता है, भोग भी दिखाई देता है और दर्शन भी होता है। व्यसन देखना चाहिए कि ठाकुर जी को देखना चाहिए, ये आपने नहीं बताया, ये गुरुदेव ने बताया। इन कानों से भद्दे गीत भी सुने जाते हैं और कथा भी सुनी जाती है, पर कथा ही सुननी चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया।
इस जीव से मांस भी खाया जाता है, मदिरा भी पी जाती है और प्रसाद भी पाया जाता है, पर प्रसाद ही पाना चाहिए, ये गुरुदेव ने बताया। इस शरीर से संसार के विषय भोगों को भोगा जाता है, परंतु इस शरीर से दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए, ठाकुर जी का सेवा मार्जन करनी चाहिए, कथा कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, ये गुरुदेव ने सिखाया। आपने शरीर दिया, जीवन दिया, जन्म दिया, पर इस शरीर का वैकुंठ कैसे प्राप्त हो, ये तो गुरुदेव ने बताया ना, इसलिए मैं आपसे पहले गुरुदेव को वंदन करूंगी। हाँ, अब ये बात ठीक थी। तब सहजो बाई ने एक पद गाया अपने गुरुदेव के लिए। कौन गुरुदेव? जो इसी अलवर के निवासी श्री श्यामचरण दास जी महाराज। उनका चरित्र मैं सुनाऊंगा जरूर, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जिस नगरी में रहते हैं वहां के आचार्य कैसे हैं। उनका एक पद है, गुरु ना बिसारूं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं राम तज डारूं। गाइए, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। सहजोबाई कह रही है मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, मैं स्पष्ट बोल रही हूं, मैं राम जी को छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। कितनी अच्छी आवाज है आप लोगों की, क्यों नहीं गाते? गाया कीजिए। सच में आपने अभी गाया ना तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। कितना अच्छा गा रहे हो आप लोग, गाइए। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। हाँ, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई। गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं, गुरु न बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं, गुरु न बिसारूं मैं राम तज। भैया, इतना समर्पण आज की तारीख में किसी के अंदर नहीं होगा। पत्नी कहती है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। ऐसे पतियों को चाहिए कि आज ही घर जाइए और हंसते हुए पत्नी से बोलिएगा, मैंने आज से अपनी जॉब छोड़ दी, दुकान बेच दी। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, बस तुमको समय नहीं दे पा रहा था ना, अब घर ही रहूंगा, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, 24 घंटे मुझे देखती रहना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर बाद कहोगे, देवी जी रोटी दे दीजिए, बनी हुई रखी है, सुबह की खा लीजिए। अरे क्यों? आप तो रोज नई बनाती हो। अब काम नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे तो क्या फिर यहाँ आटा खत्म होता जा रहा है, धन पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है, और आ जाते हो पूरे दिन खाते रहते हो, लंबोदर होते जा रहे हो,
पड़े रहते हो पूरे दिन बिस्तर पर, करते धरते कुछ हो नहीं हो, अब सन ठंडी ही खा लो। अच्छा ठंडी रोटी तो खा लेंगे, सब्जी नहीं बनी, छिलके वाली दाल है, उसी से ही पेट भरो। ये बात हम पत्नियां सोच सकती हैं, पति भी सोच सकते हैं, बच्चे भी सोच सकते हैं, संबंधी सब सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कभी, हो जाता है, होता है। जिस दिन आप किसी के लायक नहीं रहोगे ना, आपसे अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं रहे। जिस दिन ये सुंदरता जाने लगेगी, जिस दिन ये शरीर जर्जर होने लगेगा, जिस दिन कमाई करके नहीं दे पाओगे, जिस दिन उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाओगे, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हुआ, आप छोड़ दिए जाओगे। समर्पण नाम की वस्तु, विश्वास नाम की वस्तु संसार में अब बची नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में सहजोबाई कह रही है, मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर अपने गुरु को नहीं। हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही। कौन से 5 चोर हैं? पहली चोर आंख, दूसरी चोर नाक, तीसरी चोर जीव, चौथी चोर कान और 5वीं चोर त्वचा। ये 5 चोर हैं। आंखें रूप चुराती हैं, नाक सुगंधी चुराती है, जीव, अरे महाराज जलेबी खरीदी नहीं हो लेकिन बनती हुई देख लो तो अपने आप स्वाद आ जाता है जीव में। कितनी बड़ी चोर है लूली बाई, इसका मैंने नाम रखा है लूली बाई। क्या नाम है? एक भी हड्डी नहीं है लेकिन आपकी सारी हड्डी टुड़वा सकती है। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें पूरी सामर्थ्य है, आपके सिर से लेके पैर तक सब एक बराबर करवा सकती है ये, बस इसकी बिगड़ने की देरी है। ये 5 चोर हैं, और 5 नहीं है 10 चोर हैं हमारे शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मल मूत्र आदि परित्याग करने वाली। ये 10 चोर हैं हमारे शरीर में। सहजोबाई कह रही हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा। अरे ठाकुर जी आपने तो केवल 5 इंद्रियां दे दी, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख सब दे दिया, लेकिन इन 10 को सही दिशा दी तो गुरुदेव ने, आपने नहीं दी थी। गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु न बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं और राम तज डारू। और क्या किया गुरु ने? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में गेरो। आप लोग इस भाव को सुनकर के ये मत कहना कि मैं ठाकुर जी के पीछे पड़ गया हूं क्या। ना ना ना, मैं सहजोबाई की केवल समर्पणता दिखा रहा हूं गुरु के प्रति। सहजोबाई कह रही है मुझे कुटुंब जाल में आपने गेड़ दिया। कुटुंब जाल कैसा है?
माता पिता भाई बहन, यहां तक कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर आते हैं उससे भी बड़े कुटुंब वाले, बुआ जी, फूफा जी, चाची जी, चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, और फिर ब्याह होने के बाद में सास जी, ससुर जी, ननद जी, देवर जी, जेठ जी, जेठानी जी। इतना भयंकर कुटुंब जाल, आए दिन कोई ना कोई रूठता ही रहता है। वो रूठ गए क्यों? उनको प्रणाम नहीं किया था। वो रूठ गए क्यों? प्रणाम तो किया पर घुटने तक ही किया था, नीचे झुक के नहीं किया। वो रूठ गए क्यों? बोले बगल वाले को जलेबी गरम दी थी, उसको ठंडी दी थी, इसलिए रूठ गए। वो रूठ गए क्यों? पानी दिया था लेकिन चाय नहीं पूछी थी, इसलिए रूठ गए। बस ऐसा कुटुंब जाल। हे ठाकुर जी, आपने क्या किया? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में। और कैसा कुटुंब है ये? कैसा कुटुंब है ये? किसी एक के भी जाने पर रोना पड़ता है, किसी एक के भी जाने पर 13 दिन तक अशुद्धि रहती है, किसी एक के भी जाने पर हृदय दुखी होता है, विलाप होता है, विरह होता है, परेशानी होती है। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने काटी ममता को बेरो, गुरु ने काट ममता को वे। संसार से ममता मत करो, बिन गोपाल को नहीं अपनो। इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये किसने बताया? ये गुरुदेव ने समझाया। गुरुदेव ममता से दूर कर रहे हैं। ठाकुर जी, आपने तो हमको ममता में डाला, इसलिए गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू। और हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। कभी पीलिया हो गया, कभी मच्छर काटने से क्या होता है, हाँ मलेरिया हो गया, कभी कोई रोग हो गया, घुटने खराब हो गए, हड्डियां खराब हो गई, दांत टूट गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब तो और खतरनाक बीमारियां होने लगी, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लंग्स पे ट्यूमर हो गया, ना जाने क्या क्या। हरि ने क्या किया? बोले रोग भोग में डारो। और गुरु ने, हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। हाँ गुरु ने जोगी रूप लखायो, गुरु ने जोगी रूप लखायो। अरे मीराबाई के जीवन में जब गुरु आए तब मीराबाई गाती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागण हूंगी। किसने दिया बैरागण रूप? जब तक गुरु जीवन में नहीं आए, सजना सवरना संसार के लिए होता था। गुरु के जीवन में आते ही माथे पर तिलक, गले में कंठी आ जाती है, और उस दिन से श्रृंगार हरि के लिए होने लगता है। हरि ने रोग भोग उरझायो और गुरु ने जोगी रूप लखायो। गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू। और अंत में सहजो बाई अपने गुरुदेव के लिए कहती हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, चरण दास पर
तन मन वारू चरण दास पर मन वारू चरण दास पर तन मन वारू चरण दास पर तन मन वारू हे गुरु के समहरी को ना निहारू गुरु के समहरि निहारू गुरु न तजू हरि को तज डारू गुरु न बिसारू मैं राम तज डारू गुरु न तजू हरि को तज डारू गुरु ना विसारू मेरा तन। और आश्चर्य की बात कि सहजोबाई श्यामचरण दास जी इनके गुरु जी थे, सहजोबाई इनकी शिष्या थी, परंतु शरीर संबंध से दोनों बहन भाई थे। श्यामचरण दास जी इनके बड़े भैया लगते थे दूर के, और सहजोबाई अपने ब्याह के मंडप में बैठी थी, लेकिन बोली कि मैं ब्याह तब रचाऊंगी जब मेरे गुरु श्यामचरण दास आएंगे। और जब वो पूरी लीला में किसी दिन विस्तार से सुनाऊंगा, अभी थोड़ा अध्ययन करना हूं उस पर। तो जब अलवर से वे दिल्ली गए और सहजोबाई मंडप में बैठी थी, बोले आप आशीष देंगे उसके बाद फेरा लूंगी। तब श्यामचरण दास जी ने कहा इस संसार में और बंधने की क्रिया है, यहां फेरा ले लेगी तो फिर इसमें और बंधना ही पड़ जाएगा, अभी भी समय है, हरि की हो जाए। और कुछ ज्ञान उपदेश किए। सहजोबाई उसी समय मंडप से निकल गईं और जीवन भर के लिए फिर विरक्त हो गई, फिर कहीं नहीं गई, फिर अपने गुरु की खूब सेवा की। उनका एक पद और है, वो मैं अपने सब श्रोताओं को सुनाता हूं। सहजोबाई कहती हैं गुरु के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। बोले गुरु को पिता मत मानो, गुरु को गुरु मत मानो, गुरु को भाई मत मानो, गुरु को परमात्मा भी मत मानो। तो बोले फिर गुरु को क्या माने। हम बालक तुम मात हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक गुरु को मां मानो। सहजोबाई कहती हैं गुरु कौन है। बोले हमारी मैया है। अपने गुरुदेव को देख करके मां स्वरूप मान करके उनको प्रणाम करो। बोले शिष्य की निष्ठा में केवल इतना अंतर चाहिए कि अपने गुरु को जब देखे तब मातृभाव से देखे, मैया के भाव से देखे, शिष्य का कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मां का वात्सल्य, मां की करुणा ही बालक को बचाती है। ऐसी करुणा, ऐसी भावना गुरु के प्रति हो, ये सहजोबाई सिखाती। तो ये सब पद, ये सब भाव इसलिए मन में आए कि आज मुझे पता चला कि जिन श्यामचरण दास जी महाराज सहजोबाई के पद में गाता हूं, उनका गुरु स्थान अलवर है। यहां उनके गुरु का जन्म हुआ। तो ये सामान्य भूमि तो नहीं है भैया। यहां अनेक भक्तों के प्रादुर्भाव हुए हैं। और इन्हीं श्यामचरण दास जी की परंपरा में दीक्षा ली थी, जिनका कल मैं स्मरण कर रहा था, याकूब हुसैन। वो भी अलवर के ही थे। याकूब हुसैन के पिताजी वो अजमेर में कोई नौकरी करते थे। अब थोड़ी सी सुनो कथा। इनकी माताजी जो थी, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मुसलमान थी वो भी। किताबें पढ़ते पढ़ते पढ़ते, कभी एक किताब दो, तो पढ़ते पढ़ते इतनी इच्छा हुई कि एक दिन विवाह से पहले उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा। और जैसे ही 2-4 दोहे चौपाइयां पढ़ी, इतना आनंद आया उनको पढ़ने में कि वो अपने पिता माता से छुप छुप के पढ़ने लगी। कालांतर में उनका अलवर में ब्याह हो गया।
ब्याह के बाद भी वो पति से छिप करके मानस जी पढ़ती थी। उनकी एक हिंदू सहेली थी, उससे वो पूछती थी मुझे रामचरित्र पढ़ करके, मानस जी पढ़ के इतना सुख मिलता है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं खुल के नहीं पढ़ सकती। तो उनकी सहेली ने बताया, बोले अभी तो तूने तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस जी पढ़ी हैं, अगर तूने वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण कभी पढ़ ली तो तुझे इतना आनंद आएगा कि क्या बताएं। पर वो संस्कृत में है। तो याकूब हुसैन की माता जी को इतनी इच्छा हुई कि मैं कैसे पढ़ूं, तब याकूब जी का जन्म हुआ। मैं इसलिए इतना सम्मान इनको दे रहा हूं क्योंकि ये परम भक्त हुए। ये धीरे धीरे ये बड़े हुए, अलवर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते पिताजी की अजमेर में जॉब लग गई थी, वो वहां कहीं काम करते थे, ये यहां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन इनकी मां ने इनको बुलाया और कहा कि बेटा मेरा एक काम मैं तुमसे कह सकती हूँ, पिता से तो कभी कह नहीं पाई। बोले क्या बात है मां, तुम पढ़ने लिखने में इतने होशियार हो, इतना जल्दी तुमको सब कुछ याद हो जाता है, मेरे लिए एक काम करोगे? बोले क्या? संस्कृत पढ़ लो और संस्कृत पढ़ करके तुम संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करना सीख लो। बोले मां उसकी आवश्यकता क्यों है? बोले मुझे रामायण सुननी है, मुझे वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का अनुवाद सुनना है, वो तुमसे ही सुनना, और किसी से मैं सुन नहीं सकती। उन्होंने कहा मां ये तो बहुत अपराध है ना, हमारे कौम में तो ये अधिकार नहीं है। बोले इसीलिए तो छुप करके तुम पढ़ लो। अलवर के बड़े बड़े पंडितों के पास याकूब जी गए, लेकिन किसी ने भी उनको पढ़ाया नहीं। बोले अरे तुम मांस खाते हो, ऐसे ऐसे करते हो, हम कैसे पढ़ाते हैं? इन्होंने ये बात अपनी मां से जाके कही तो मां ने कहा तो बेटा तू एक काम कर, तू मांस छोड़ दे। उन्होंने मां से कहा मां वो साल भर में हमारे कई त्योहार आते हैं, उसमें तो खाना पड़ता है। बोले कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा बना दूंगी, सबको लगेगा कि तू वही खा रहा है, लेकिन वो नहीं होगा, तू छोड़ दे मांस। तो उन्होंने मांस छोड़ दिया और एक पंडित जी को इन्होंने विश्वास आश्वासन दे दिया कि मैंने मांस छोड़ दिया, मुझे संस्कृत पढ़ाई है। तो रात्रि की बेला में जब पूरा नगर सोता था तब पंडित जी इनको संस्कृत पढ़ाते थे। 6 महीने में संस्कृत का अध्ययन करके इतने विद्वान हो गए याकूब, उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण अपनी माता जी को सुनाई। यहां सामने बैठ के मां रोती थी और यहां सुनाते सुनाते याकूब रोते थे। इतना दोनों का प्रेम हो गया राम जी से। अब तो कुछ महीनों बाद रामायण पूरी हो गई, इनके मन में इच्छा होने लगी मैं और क्या पढ़ूं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने अपने उन्हीं गुरुदेव पंडित जी से पूछा मैं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने कहा रामायण हो गई, अब गीता पढ़ो। तो उन्होंने गीता पढ़ी तो इनको और आनंद आया। बोले कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्यासा रह गया हूं, कुछ बताइए ना मैं क्या पढ़ूं। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे थे। तब पंडित जी ने इनसे कहा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो। तब इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम स्कंद तक इन्होंने पढ़ लिया। 10वें स्कंद में जैसे ही गोपी गीत आया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषा। बस रुक गए वहीं पर और सालों साल निकल गए, गोपी गीत से आगे पन्ना पलट ही नहीं पाए, बस रोते रहते और गोपी गीत को पढ़ते रहते। याकूब हुसैन अलवर के किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे और बस रोते रहते थे मैं क्या करूं, ये कितना प्रेम है, ये कितना रस है, ये गोपियां जिन कृष्ण के लिए गा रही हैं, मेरे को उनके दर्शन की इच्छा हो रही है, उनकी झांकी देखनी है, उनका स्वरूप देखना है। तभी एक दिन ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो सामने वाली बेंच पर एक व्यक्ति आकर के पढ़ने लगा। इन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उसके माथे पर तिलक था,
गले में कंठी माला थी और हाथ में नाम जप चल रहा था और वो पन्ने पलट के पढ़ता जा रहा था, नाम जप कर रहा था। इनको लगा ये मुझे कुछ बता सकता है। तब इन्होंने उस व्यक्ति से बात की, बोले कि आप हिंदू हो? बोले हाँ। ये क्या कर रहे हो आप हाथ में? बोले माला जप रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन प्रभु दर्शन देंगे, नाम जप से दर्शन होता है। तो याकूब जी बोले ये मुझे दे दो, मैं भी जप लूं, मैं भागवत पढ़ता हूं, मेरी भी दर्शन की इच्छा है। बोले ये मैं नहीं दे सकता, ये तो कोई आचार्य देते हैं, ये तो कोई महापुरुष देते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा में नाम देते हैं, उसके जाप से ही ठाकुर जी का अनुभव होता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हारे यहां केवल हिंदुओं को ही दीक्षा लेने का अधिकार है, मुसलमान नहीं ले सकते? उन्होंने कहा ले सकते हो, बस तुम्हारे कौम के लोग तुमको कुछ कहे नहीं। बोले कि उनसे तो मैं छुपा लूंगा, पर मैं किनसे दीक्षा लूं? तब उन्होंने कहा हमारे अलवर के ही जन्मे हैं, लेकिन जयपुर में विराजते हैं श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनके पास जाओ। तब आपने संभवतः श्यामचरण दास जी या उनकी परंपरा के कोई आचार्य, में से भूल हो रही होगी, या सरस माधुरी जी संभवतः, उनके वे अलवर आए थे और ये उनका सत्संग करने के लिए गए थे। सत्संग में सब लोग बैठ करके आनंदित हुए, लेकिन सत्संग विश्राम के बाद सब उठ के चले गए, पर कोने में बैठे याकूब हुसैन बस रोते रहे। जैसे सरस माधुरी जी उनके पास गए, चरणों से लिपट गए, बोले कि अब और कोई इच्छा नहीं, बस ठाकुर जी से मिला दीजिए आप। तब उन्होंने इनको नाम प्रदान किया, कंठी प्रदान की, तिलक प्रदान किया और इनका नामकरण कर दिया सनम सखी, तुम्हारा नाम सनम सखी। और बस उसी दिन से प्रिया प्रियतम के ऐसे भाव में निमग्न हो गए। वे याकूब हुसैन भी आपके अलवर के थे। तो ये बात तो पक्की है, जैसे किसी स्थान की भूमि में आम का पेड़ प्रकट हो चुका है, तो यह बात पक्की हो जाती है कि वहां आम के पेड़ और भी प्रकट हो सकते हैं। भूमि में सामर्थ्य है कि वो आम को जन्म दे सकती है। तो अलवर में ये महापुरुष हुए हैं, इससे ये बात निश्चित होती है कि अलवर के परकोटे में रहने वालों में कृष्ण भक्ति आ सकती है, बस प्रयास करे कोई। प्रयास करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसी अलवर की भूमि है, आप सबको हम प्रणाम करते हैं, ऐसे आचार्यों की भूमि पर आप रहते हैं। तो ये एक दिन में जो हमको पता चला अलवर के बारे में, जो हमने ग्रंथों से पढ़ा, कुछ अपने मित्रों से पूछा, ये हमारी खोजबीन है। अभी और 6 दिनों में क्या क्या मिलेगा ये तो ठाकुर जी जाने, अद्भुत है। कल तो हम कथा करके निकल जाएंगे बरसाना रात्रि में, क्योंकि 20 तारीख को सुबह बरसाना में कथा है, एक दिन की कथा है। वहां पर हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, उनके मन में एक संकल्प प्रकट हुआ कि बरसाना में जो प्रेम सरोवर है, वहां श्री प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन हुआ था। और वहां कोई भी जा नहीं पाता, इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं होती, और वहां कोई ऐसा मंदिर भी नहीं है जहां पर प्रिया प्रियतम का युगल सरकार विराज रहे हों। तो बाबा की इच्छा थी कि वहां एक मंदिर बने। उस मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें 4 दिन का वहां कथा सत्र है। हमसे बाबा ने आज्ञा की कि आपको कथा सुनानी है। हमने कि बाबा हमारी तो अलवर में कथा है। तो बोले एक दिन कैसे भी आओ। तो वहां 3 दिन अलग अलग आचार्य कथा कर रहे हैं, पर एक दिन की कथा सुबह के सत्र में हम करने जाएंगे। तो कल रात्रि यहां से चले जाएंगे, परसों बरसाना में सुबह राधा कृष्ण प्रथम मिलन की कथा सुनाएंगे, पहली बार दोनों कैसे मिले। और फिर वहां 10 बजे से लेके लगभग 12-1 बजे तक कथा करके फिर वापस अलवर आएंगे, 4 बजे से फिर आपको सुनाएंगे। तो ऐसा फिर उसके बाद हम अलवरी रहने वाले हैं, यहाँ खूब डोलेंगे, ढूंढेंगे कहाँ क्या है।
अभी तक तो पता चला कि तेंदुआ भी हैं, बाघ भी हैं, बारहसिंगा भी हैं, हिरण भी हैं, सब हैं, हमें तो कोई दिखे नहीं अभी तक। कई लोग बोले जहां हम रुके महाराज जी बाहर मत निकलना, यहाँ तेंदुआ आ जाते हैं। हमने कि आन दो, नरसिंह भगवान है, दर्शन करने हमें, लेकिन सब जगह जाएंगे दर्शन करने। एक दिन का सत्र, सबसे मिलने का भी कुछ योजना बनाएंगे कि सबसे व्यक्तिगत मिल सके, ऐसी भावना। और थोड़ी बहुत देर में इंद्र देवता भी आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। इंद्रेश की कथा हो रही है तो बादल तो सुबह से ही हो रहे हैं, नेकात देर में बरस भी जा सकते हैं। तो सब आनंद है। और कल से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, चैत्र नवरात्रि है। और कल हम सब सनातनियों का, हम सब हिंदू वैष्णवों का कल नव वर्ष है। कल बड़े धूमधाम से खूब आनंद के साथ में नव वर्ष भी मनाइएगा। हम भी यहाँ आकर के आप लोगों के साथ कल नव वर्ष का आनंद लेंगे। क्या कर पाएंगे वो तो यहाँ आकर के अब कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, इससे बढ़िया आनंद और क्या होगा, इससे बढ़िया उत्सव क्या होगा। पर आप सब लोग कल सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, तुलसी जी को प्रणाम, धामों का चिंतन करके कभी कोई दिव्य मंदिरों में जाके ठाकुर जी को प्रणाम करना। ये वर्ष मेरा मंगलमय हो, इस वर्ष में मेरे अंदर और भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा कीजिएगा। हम लोगों का कल नव वर्ष है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कल उसको मनाएंगे और नवरात्रि का भी सुख लेंगे। बंधुओं, प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं, फिर नवरात्रि में क्या करना है वो भी मैं आज आपको बता के जाऊंगा। आइए भागवत के कल महात्मा को सुना, आज प्रथम स्कंद से प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक। जन्म लेते ही जो परमात्मा अन्वयाद इतरतः देवकी और वसुदेव के यहां जन्म लिया, लेकिन चले गए कहां? नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। इस श्लोक के अनेक अर्थ हैं, मैं पूरी कृष्ण लीला एक ही श्लोक में सुना देता हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी नंद बाबा और यशोदा के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञस्वराट, जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, अर्थों के प्रति, भावों के प्रति जो सब जानते हैं। ठाकुर जी को सब पता है। आप कितना भी रूप बना करके जाओ, कितना भी आडंबर करके जाओ, कितने भी रोते हुए जाओ, कितने भी हंसते हुए जाओ, ठाकुर जी को सब पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना परम सुंदरी बन के आई, लेकिन ठाकुर जी पहचान गए। कंस ने इतने राक्षस भेजे ब्रजमंडल में, लेकिन ठाकुर जी सबको जान गए, सबको पहचान गए। और जिसको पूरी दुनिया कुरूप कहकर के बुलाती थी, ऐसी कुब्जा को पहचान करके सुंदरता दे दी, और जो परम सुंदरी पूतना थी उसको परम कुरूप बना दिया। ठाकुर जी सब जानते हैं किसको कब कहां क्या देना है, किसके लिए कितना जरूरत है, क्या है, सब पता है उन्हें। इसलिए अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को प्रसाद मान के स्वीकार किया कीजिए। अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी। चलते चलते पैर में मोच आ गई, फ्रैक्चर हो गया, स्वीकार करो, नाथ कुछ अच्छा ही होना होगा इसीलिए आपने ऐसा किया है, मुझे स्वीकार है। कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति समीप आकर के आपसे खूब मित्रता करके आपको ऐसा बता करके कि वो आपका सर्वस्व है, और अचानक से अपना रूप दिखा दे, चला जाए, रोइएगा नहीं। ठाकुर जी से कहना धन्यवाद, आपने बताया कि असलियत क्या है संसार की। आवागमन, मिलन विछुड़न, संयोग वियोग, जीवन में जो कुछ भी मिले सबको प्रसाद मानिए।
क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपके लिए जो आवश्यक है वही दे रहे हैं। मां कभी भी अपने बालकों को अनावश्यक वस्तु नहीं देती, वो देती है जो उसके लिए जरूरी हो। बच्चा रोता है, मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे ठंडा पीना है, मुझे कुरकुरे खाने हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मां कान पकड़ती है। बालक को उस समय अपनी मां शत्रु लगती है, ये सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी, मुझे ना कुछ खाने देती है ना कुछ पीने देती है, सब चीज के लिए मना कर देती है। वहां चला जाऊं, नहीं, ये खा लूं, नहीं, ये पी लूं, नहीं, सबके लिए मना कर देती है। और जब कहूं तो फिर क्या खाऊं मैं, लेके आ जाती है। रोटी करेला की सब्जी खिलाने लगती है मुझे, घिया की सब्जी खा, करेला की सब्जी खा, भिंडी खा, तोरई खा, बादाम खा, अखरोट खा, दिमाग तेज होगा तेरा। पीने को मां को तो दूध पिलाती है, दूध कोई पीने की चीज है? मां अपने बालकों को शत्रु जैसी लगने लगती है अगर बालक जो चाहता है मां वो ना दे तो। लेकिन यदि वास्तविकता रूप में देखा जाए तो मां जो कुछ भी अपने बालक को दे रही है वो उसके लिए जरूरी है, वो उसके लिए आवश्यक है, वो उसके निर्माण के लिए बहुत योग्य है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी करते हैं। आप कुछ मांगते हो, ठाकुर जी नहीं देते, वो देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस उसको ऐसा ही मान लीजिए कि ये मेरे लिए जरूरी है, इसलिए ठाकुर जी दे रहे हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। किसी भक्त ने भगवान से जाकर के कहा, तपस्या करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले ऐसा वरदान दे दो मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ऐसे वरदान देने बंद कर दिए मैंने। संसार के लोग कुछ भी मांग लोगे, नहीं 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 ठाकुर जी यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। अच्छा नहीं मानेगा, यही चाहिए? बोले हाँ यही वरदान चाहिए, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ठीक है तथास्तु, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ। बोले क्या? तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। ठाकुर जी ये कोई बात नहीं होती, मैं जो चाहूं मुझे एक मिलेगा, मेरे पड़ोसी को दो। बोले हाँ ऐसे चलेगा, चाहिए तो लो नहीं तो जाओ। नहीं नहीं ठीक है काम चला लूंगा मैं, दे दो, यही दे दो। अलवर में मेरी 4 एकड़ जमीन हो जाए, पहाड़ के बिल्कुल पास, खुद की तो 4 एकड़, पड़ोसी की 8 एकड़। 4 एकड़ में 1 एकड़ में बढ़िया बंगला, थोड़ा पास में स्विमिंग पूल, बाहर बढ़िया गौशाला, खूब सुंदर वन्य प्रदेश हो जाए, उसमें बढ़िया सुंदर आम के पेड़, सेब के पेड़ आदि आदि सब लग जाएं। कितना भी सुंदर बना लो, पड़ोसी का तुमसे अच्छा बन रहा है। एक बढ़िया महंगी वाली 1-1.5 करोड़ की गाड़ी आ जाए, तुम पे तो 1 आई, पड़ोसी पे 2 आ गए। घर है, गाड़ी है, बंगला है, बगीचा है, फार्म हाउस है, सब कुछ हो गया, अब क्या चाहिए? हे ठाकुर जी एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। खुद का तो 1 हुआ, पड़ोसी के 2 हो गए। आप बताइए क्या वह व्यक्ति जीवन भर संतुष्ट रहा होगा? नहीं, कभी नहीं रह पाया, अंत तक भी रोता ही रहा, सब कुछ मिलने के बाद भी। क्यों? ठाकुर जी ने ऐसी कंडीशन लगा दी उसके साथ। इसलिए अपनी इच्छा मत बताइए, क्योंकि आप जो मांगेंगे आपकी बुद्धि इतनी है, इतना ही मांग पाओगे। ठाकुर जी पे छोड़ो। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, देना ना देना मेरे लिए जरूरी ना जरूरी ये आपके हाथ। सब जानते हैं इस बात को। अर्जुन से भगवान ने कहा तू केवल युद्ध कर, तेरा काम केवल इतना, धनुष उठा, बाण लगा, चढ़ा, मार। जीतना हारना ये तेरे हाथ में नहीं है, वो मुझ पर छोड़। क्या जरूरी है मैं देख लूंगा।
हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ठाकुर जी सब जानते हैं, थोड़ा छोड़ के देखिए। अच्छा चलो एक काम करो, आज तारीख क्या है? 18 मार्च 2026। 18 मार्च 2027 तक ठाकुर जी पे छोड़ के देख लो, फिर 19 मार्च 2027 को अपने ऊपर ले लेना सब। 18 मार्च 2027 तक आप बस कर्म कीजिए, कुछ फल मत सोचिए। ठाकुर जी 1 साल में आपके प्रति समर्पित हो रहा हूं, मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, जो देना हो दीजिएगा। 19 मार्च 2027 को हमारी कथा जहां कहीं भी चल रही हो मिलने आना और फिर बताना क्या अनुभव हुआ। 1 वर्ष ठाकुर जी पे सौंप के देखो और फिर सुनिए। लेकिन 1 वर्षों में गिर जाओ तो शिकायत नहीं, उठ जाओ तो ज्यादा अभिमान नहीं। वे 2 चीज का ध्यान रखना। गिर जाओ तो शिकायत नहीं और खूब उठ जाओ तो अभिमान नहीं। ये बात मन में रखिएगा कि सब ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं। अनुभव करके देखिएगा। और तीसरी बात, बहुत पॉजिटिव रहिएगा, सकारात्मक। भगवान के 3 सखा हुए हैं, केवल 3 सखा। श्री कृष्ण ने 3 के अलावा चौथा सखा नहीं बनाया पूरी लीला में। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और श्री सुदामा। इनमें सुदामा जी से हम क्या सीखते हैं? पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मक है। पत्नी कहती, अरे जी देखो तो हमारा जीवन कैसा बनाया भगवान ने। बोले कैसा बनाया? परसों इसलिए भोजन नहीं किया था कि एकादशी थी, कल इसलिए भोजन नहीं किया था कि द्वादशी जो है वो सूर्यास्त के बाद लगी थी और आपका नियम है कि सूर्यास्त से पहले पारणा हो जाए तो ही आप पाते हो। और आज हमने इसलिए भोजन नहीं किया क्योंकि घर में अन्न नहीं है। 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं हम लोग। श्री सुदामा जी महाराज बोले, अरे पगली, ये दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। मैंने सुना है जिस दिन व्यक्ति व्रत करता है उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं। दुनिया के लोग महीना में 2 ही एकादशी करते हैं, मेरी और तेरी तो 6-6, 7-7 एकादशी होती। मतलब ठाकुर जी 6-7 बार याद करते हैं हम दोनों को। कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे एक महात्मा जी हैं, अभी भी हैं, कथा कराते हैं हमारी। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। आप जैसे चाहो वैसा आपका जीवन हो जाता, बस समर्पित हो जाइए ठाकुर जी को। बहुत नेगेटिविटी मत रखा कीजिए दिमाग में। कोई भी घटना होने पर, कोई भी परिस्थिति आने पर तुरंत विचार मत किया कीजिए कि ये इसलिए हुआ होगा। नहीं, आपके लिए जरूरी है इसलिए हुआ है, ऐसा सोच के जी लीजिए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ब्रह्मा का भी मोह भंग कर दिया, जिन्होंने गिरिराज उठा करके इंद्र को भी अपने वश में कर लिया, ऐसे मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में लीला करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं, बारंबार उनको नमन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बंधुओं, जब मैं श्लोक गाऊं ना उस समय आंख बंद कर लिया कीजिए। क्यों? साक्षात कृष्ण हैं,
तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये आपके सामने जो ग्रंथ हैं ये पुराण नहीं है, ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। और जब इनका श्लोक गाया जाता है, भागवत जी का श्लोक उच्चारण किया जाता है, उस समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी का कोई अंग है और किसी अंग का स्मरण करो, या तो भुजा दिखेगी, या चरण दिखेंगे, या उदर दिखेगा, या ग्रीवा दिखेगी, या गाल दिखेगा, या कोई ठाकुर जी का केश दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, वही श्लोक है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सब भगवान के अंग हैं, बस उसका अनुभव होना चाहिए। तो जब भी श्लोक गायन हुआ करे, अपने हृदय की किसी प्रिय मूर्त को स्मरण करके उस श्लोक को श्रवण, भले ही समझ में ना आवे फिर भी सुनो। धर्म प्रोजत कई तवोत्र परमो निर्मत सनाणाम सताम। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, क्यों सुन रहे हैं आप लोग? तब कहते हैं हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव हो, इसलिए। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म किसे कहते हैं? सुबह उठ करके मंदिर जाना, सुबह उठ करके शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, शिखा रखना, वैदिक नियमों का पालन करना, धर्म शास्त्र की विधियों का पालन करना, मातृ पितृ गुरु चरण कमलों में खूब निष्ठा रखना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उनसे प्रेम करना, ये परम धर्म है। भगवान को भगवान मान करके भजना, स्वयं को भक्त मानना, ये धर्म है। लेकिन ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उस संबंध का निर्वहन करना, ये परम धर्म है। समझ में आई बात? वे भगवान हैं और मैं जीवात्मा हूं, मैं भक्त हूं, ये धर्म है। पर वो मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, ये परम धर्म है। वो मेरे पति हैं, मैं उनकी प्रियतमा हूं, ये परम धर्म है। वो मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, ये परम धर्म है। वे मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, ये परम धर्म है। ठाकुर जी से कोई संबंध मानना, ये परम धर्म है। प्रिय भक्ति करना, प्रेम लक्षणा भक्ति करना, ये परम धर्म है। और ये बात मैं कोई मन से नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। परम धर्म किसे कहते हैं? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति, मतलब संबंध युक्त भक्ति करना, ये परम धर्म है। अब ठाकुर जी आपके कौन हैं, ये अपने आप से पूछो, आपके क्या लगते हैं। मैं एक जगह कथा में ये बात बता रहा था कि ठाकुर जी सांकेतिक रूप से कभी कभी बता देते हैं कि उनका आपसे क्या संबंध है। तो एक बहन ने अगले दिन मुझे लिख करके भेजा, बोले महाराज जी मुझे एक संकेत आता है, मैं संकेत से क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं। मैंने कहा क्या दिखता है? तो नीचे लिखा था कि मुझे होली का दर्शन होता है, एक दूसरे के गालों पर रंग लगाए जा रहे हैं, पिचकारी चल रही है, एक दूसरे पर रंग डाला जाला है। मैं इससे क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं। मेरे मन में आया, मैंने की होली का प्रारंभ होलिका दहन से होता, और होलिका जो थी वो प्रहलाद जी की बुआ थी। मैं ठाकुर जी कह रहे हैं तुम उनकी बुआ हो, वो तुम्हारे भतीजे हैं। अगले दिन बहन बोली महाराज जी इतना खतरनाक परिचय दिया आपने, तो होलिका दहन से बता रहे हो कि मैं उनकी बुआ हूं। अरे मैंने की 2 भाव हो सकते हैं, एक तो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग भी तो विनोद करते हैं अपने बड़ों के साथ, तो ठाकुर जी विनोद कर रहे हैं, बोले हम तुमको बुआ मानते हैं, तुम हमारे। आपको बुआ मानने का मतलब क्या है? आपके पिताजी को ठाकुर जी अपना भाई मानते हैं, इसलिए आपको बुआ मानते हैं। नहीं, आप बुआ कब बनोगे? जब आपके पिताजी ठाकुर जी के कौन हुए? ठाकुर जी के कौन हुए?
या तो जैसे नंद बाबा की तरह आपके माता पिता की प्रति माता पिता का भाव हो और आप कहो कि हमारे माता पिता में तो इतनी भक्ति नहीं, तो क्या पता आपके किसी बहन भाई ने ठाकुर जी को अपना संबंध उस भाव से स्थापित कर रखा हो। आपको कोई संबंधी भी ठाकुर जी को अगर संबंधी मानता है, उस नाते से भी आप संबंधी ठाकुर जी के हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं ठाकुर जी को सखा मानता हूं, तो मेरे संबंध के जितने लोग हैं ठाकुर जी का उनसे भी वही संबंध हो जाएगा। मेरे सखा हैं तो मेरे मित्रों के भी ठाकुर जी सखा हो जाएंगे, मेरे से संबंध रखने वालों के भी ठाकुर जी से कोई ना कोई उन्हीं भावों के संबंध होते चले जाएंगे। ठाकुर जी इस भाव से संबंध निर्वहन करते हैं। संबंध मानो, और संबंध मानना ही परम धर्म है, और श्रीमद् भागवत परम धर्म ही सिखाती है। अभी तक आप धार्मिक थे, 7 दिन कथा श्रवण के बाद आप परम धार्मिक हो जाओगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाएगा, ठाकुर जी को आपके कुछ हो जाएंगे। एक भक्त हुए श्री प्रयागदास जी, एक दिन अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो अपने मित्रों के हाथ में खूब सारी राखी देख करके उन्होंने उनसे पूछा, बोले ये क्या पहन के आए हो? तो उन्होंने कहा ये राखी है, हमारी बहन ने पहनाई है। बोले बहन क्या होती है? बोले अरे हमारी मातृ गर्भ से हम जन्मे, हमारी माता के गर्भ से ही जो और जन्म लेते हैं या तो वो भाई होते हैं या बहन होते हैं। तो बोले मेरी बहन तो है नहीं। बोले होगी, माँ से पूछो। एक दिन अपनी माँ से जाके पूछने लगे, माँ मेरी बहन कहाँ है? अब बहन तो थी नहीं, रोने लगे। अब छोटे प्रयागदास जी को कैसे समझाएं? तो माँ ने कह दिया तेरी बहन सियाजू है। अच्छा मेरी बहन कहाँ है? बोले उनका ब्याह हो गया। बोले किन से हुआ? बोले राघव जी से हुआ। बोले राघव जी कौन है? बोले वो तुम्हारे जीजा जी हैं। अच्छा मेरी बहन कहाँ है? बोले वो अयोध्या ब्याह के चली गई हैं, अयोध्या उनका ससुराल है, अयोध्या में रहती हैं। माँ तो फिर रक्षाबंधन पे मेरी बहन क्यों नहीं आई? बोले कि अब बहुत बड़े कुल में ब्याह हो गया, भूल गई होगी। बोले ऐसे कैसे भूल गई? अपने भाई को भूल गई? और मैं इतना बड़ा हो गया आज तक मेरी बहन आई क्यों नहीं? माँ मेरी बहन भूल गई, लेकिन मैं तो नहीं भूला, मैं अपनी बहन को मिलने जाऊं? माँ ने कहा ठीक है जाओ। माँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ बना दो। तो माँ ने हलवा बना दिया और छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। माँ से पूछ के गए थे, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बहन कौन सी? तो माँ ने बताया आगे खूब सारे सैनिक चल रहे होंगे, पीछे खूब सारी सखियां चल रही होंगी, बीच में हाथी घोड़ा आदि आदि खूब सारे वाहन चल रहे होंगे, उन्हीं के मध्य में एक श्वेत हाथी होगा। श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर मणियों से जड़ित एक सिंहासन होगा। उस सिंहासन पर सांवले सलोने कमल नेत्र जैसे तुम्हारे जीजाजी राम जी बैठे होंगे, और उनके ठीक बगल में स्वर्ण जैसी कांति वाली तुम्हारी बहन बैठी होगी। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी बहन है। छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। अयोध्या जाकर के ढूंढने लगे मेरी बहन जी कहाँ हैं? अरे तुम्हारा भैया आया है, कहाँ हो बहन जी? एक दिन निकल गया, रोने लगे जोर जोर से, कैसी बहन हो? तुम्हारा भाई यहां आया है, तुमने जल भी नहीं पूछा, तुमने अन्न भी नहीं पूछा, अरे बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया, कैसी बहन हो? कल सुबह तक यदि नहीं आई आप मुझसे मिलने, तो मैं प्रण ले लूंगा कि जीवन में अपनी बहन से मिलने दोबारा अयोध्या नहीं आऊंगा। कैसी बहन हो? रात भर रोते रहे, मेरी बहनियां कहाँ हैं, मेरी बहन जी कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है? सूर्य उदय का समय होने लगा और ज्यादा तीव्रता से रोने लगे, अरे बहन मुझ पर थोड़ी तो दया करो, आ जाओ ना। इतने में ही ढोल नगाड़े ताशे सहनाइयां बजने लगी। तभी आपने उठ करके क्या देखा? खूब सारे सैनिक ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, उसके पीछे खूब सारे सैनिक चिन्ह लेकर के चल रहे हैं, उसके पीछे घोड़ों पर सैनिक चल रहे हैं तलवार हाथ में लेकर के, खूब सारे हाथियों पर चंवर डोराते हुए खूब सारे सैनिक चल रहे हैं, सखियां आ रही हैं।
तभी आप क्या देखते हैं, एक श्वेत हाथी आया और जरा दृष्टि ऊपर करके देखी तो आहा, सुंदर सुंदर मणियों से जड़ित सिंहासन, भीतर जैसे ही झांक करके देखा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणौ। आहा, नील सरोरुहुर श्री राघव जी बैठे हैं, अपने कमल नेत्रों से तिरछे कर करके एक दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे ही दृष्टि बगल में पड़ी तो क्या देखते हैं, स्वर्ण जैसी कांति है और नेत्रों में छोटे छोटे अश्रु बिंद हैं। अपने भैया को देख करके श्री सियाजू बैठे, देख करके रोने लगे श्री प्रयागदास जी। तुरंत हाथी नीचे झुक गया और श्री जानकी जी तुरंत उतर के गई, दौड़ करके जाके प्रयागदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। भैया आप आ गए, मैंने आने में विलंब किया, मुझे क्षमा करना। छोटे से प्रयागदास जी को गोद में उठा लिया सीता जी ने। ये तुम्हारे जीजा जी हैं, प्रणाम करो। राम जी को जाके प्रणाम करने लगे। इसी कलिकाल की घटना। बहनिया, मैं कल रात्रि से आया, मुझे जल भी नहीं पूछा, अन्न भी नहीं पूछा आपने। सीता जी और राम जी दोनों ने अपनी गोद में बैठाया, बोले हमें क्षमा कर दो, हम कहीं व्यस्त हो गए थे, चलो हम तुमको महल ले चलते हैं, वहां खिलाएंगे। नहीं, मैं वापस जाऊंगा, मैया अकेली मेरी बाट देख रही होगी, आप यहीं मुझे कुछ खिला दो। बोले यहां तो कोई सामग्री नहीं। प्रयागदास जी बोले माँ ने हलवा बनाया ना, मैं लाया हूं। तुरंत खोल करके दिया। श्री राघव जी सिया जी स्वयं पामे और अपने हाथ से प्रयागदास जी को पवामे। भैया आते रहना अयोध्या। बोले हाँ। आप कब आओगी? बोले मैं जल्दी आऊंगी, माँ से कहना। प्रयागदास जी नाचते खेलते हुए घर पहुंचे। मैया को जाकर के बताया, मेरी बहन इतनी सुंदर, मेरे जीजाजी इतने सुंदर, सब बताया। मां को विश्वास हो गया, क्योंकि प्रयागदास जी झूठ नहीं बोलते। बोले तुमने बहन से नहीं कहा कि एक बार आना? बोले मैं कह के आया हूं, वो आएंगे एक बार। और कभी कालांतर में कृपा हुई और सियाजू ने उनकी मां को भी दर्शन दिए। संबंध, इसे कहते हैं परम धर्म। आप नियमित रूप से मंगलवार हनुमान जी जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है तब हनुमान जी के पास चले जाते हो, ये परम धार्मिक हो। आप नियमित रूप से सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करते हो, आप धार्मिक हो। पर जब इच्छा होती है तब शंकर जी के पास चले जाते हो, ये परम धर्म है। आप केवल शनिवार रविवार को बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है आधी रात वृंदावन पहुंच जाते हो तो आप परम धार्मिक हो। किशोरी जी से संबंध मानो, ठाकुर जी से संबंध मानो, कोई तो नाता बनाओ उनके साथ में। भोर होत महलन में थारे, सेवा के मिस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा के मिस जाऊं। भोर होत महलन में थारे, सेवा में नित जाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बस बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। ऐसे नहीं, करताल बजा के गाओ। बस बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली
बरसाने को दीजो। किशोरी सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। कर जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को अरे दीजो। संबंध केवल माता पुत्र का नहीं होता, संबंध केवल बहन भैया का नहीं होता, सखा सखाओं का नहीं होता, संबंध स्वामी और दास का भी होता है। अगर हम किसी और संबंध में नहीं जा पा रहे हैं तो किशोरी जी हमारी स्वामिनी है, ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। इसी भाव से, दाव भाव से, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए पास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। और हे पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपनी शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीश हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे। 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। बोल बरसाने वाली की जय हो। बोल बरसाने वाली भूख लगे तो ब्रजवासन सो टूक मांग के खाऊं। लगे तो ब्रजवासी के तुझ मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं।
बहु प्रसाद दी श्री महलन की कृपा होए तो बहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो किशोरी मोरी विनय मान लीजो लाडली विनय मान लीजो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो किशोरी मेरी विनय मान लीजो लाडली विनय मान लीजो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो हे किशोरी मोह सेवा में लीजो लाडली सेवा में लीजो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो सेवा में लीजो लाडली सेवा में लीजो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे ओ जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओ राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 रटूं निरंतर तेरे ही गुण गाऊं गाओ राधे राधे रटूं निरंतर तेरे ही गुण तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही मैं तेरो ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही मैं किशोरी मोहे किशोरी मोहे किशोरी मोहे अपनों कर लीजो लाडली अपनों कर लीजो जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो किशोरी मोहे अपनों कर लीजो लाडली अपनों कर लीजो जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजो हे किशोरी मोहे सेवा में लीजो लाडली सेवा में लीजो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे
सुत सुत प्यारी जय राधे राधे श्री राधे राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री बोलो वृषभानु दुलारी की जय। राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं तेरे ही गुण गाय गाय मैं तेरो ही हुए जाऊं तेरे ही गुण गाय गाय में तेरो ही भेजा किशोरी मोहे अपनो कर लीजो लाडली अपनो कर लीजो जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो किशोरी मोहे अपनो कर लीजो लाडली अपनो कर लीजो जब जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने वास को दीजो। वास को मतलब ये नहीं कि हम अलवर छोड़ के वहां चले जाएं। वास को मतलब है कि ब्रज 84 कोस जो है ना भैया ये अचल है, देखवे में अचल है लेकिन वैसे सचल ठाकुर जी की तरह ही है। जैसे ठाकुर जी भक्तन के लिए प्रकट है जाए वैसे ही हमारा 84 कोस को बरसानो श्री गोवर्धन नंदगाम वृंदावन ये भी प्रकट है जाए, बस प्रकट करने वालों चाहिए। अलवर में श्री श्यामचरण दास जी ने प्रकट कियो, दिल्ली में सहजोबाई ने प्रकट कियो, मेड़ता में मीराबाई ने प्रकट कियो, गुजरात में नरसिंह मेहता ने प्रकट कियो, बंगाल में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट कियो, दक्षिण में शंकराचार्य जी ने प्रकट कियो। सब जगह प्रकट करने वाले होने चाहिए। यह धाम तो सचल है, बस प्रकट करने वालों है जाए तो ये प्रकट है जाए, अपने आप प्रकट है जाए। ऐसो वास हमें मिले। वो कैसे मिलेगो? संबंध से मिलेगो। ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध मानो, ठाकुर जी हमारे कुछ हैं ये विश्वास चित्त में रखो। आज हमारे मध्य में श्री
दिनेश फलाहरी जी महाराज आए हैं, जो कि हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए केस के मुख्य पक्षकार हैं और जिन्होंने फलाहार ग्रहण किया है कि जब तक मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक फलाहार करेंगे। ऐसे आपके साथ में सब अलवर की जनता भी जुड़े और आपके इस सहयोग में, आपके इस भाव में हम सब लोग भी अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि ठाकुर जी तो हम सबके हैं, अकेले आपके नहीं हैं। कृपा करें ठाकुर जी, और जल्दी ही हमारी कृष्ण जन्मभूमि पुनः स्थापित हो, ऐसी भावना है। तो हम निवेदन कर रहे थे श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म को प्रकट करना। परम धर्म मतलब ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध। अब संबंध कोई भी हो सकते हैं। अब कई माताएं बहनों को ठाकुर जी के प्रति पुत्र का भाव होता है, पर एक बात याद रखिएगा, संबंध चाहे जो मान लीजिए कि मर्यादित संबंध ठाकुर जी से बनाना पड़ेगा। आप एकांत में जैसे चाहे ठाकुर जी के प्रति व्यवहार करो, पर जैसे ही दिखे कि समाज संसार देख रहा है तो आपको मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। एक भैया हमारे परिचय के थे, वो मुझसे बोले, महाराज जी हमारे पिताजी ने जमीन का बंटवारा 3 लोगों में किया, हम 2 भाई हैं। मैंने कहा तीसरा कौन? बोले तीसरे हमारे घर के ठाकुर जी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक दिन मैं उनके घर गया तो अब मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उनकी शब्दावली कैसी थी, अपने ठाकुर जी को कान्हा बोलते थे। तो मुझसे बोले, सुबह से खड़ा है कान्हा और खड़ा खड़ा परेशान हो गया है, हमने उससे 1000 बार कह ली तू सो जा, मान ही नहीं रहा है। मैंने तो एक बार हाथ भी दिखा दिया, मैंने कहा धर दूंगा अभी, सो जा। तो मुझे लगा कि शायद कोई घर के बालक की बात कर रहे होंगे, लेकिन आप इतने विलंब से आए, वो अभी तक खड़ा है। मैंने कहा चलो भीतर। हमने की कहाँ है कान्हा? तो मंदिर की ओर इशारा करके ठाकुर जी को, ये खड़ा, सुबह से बोल रहा हूं सो जा, सो ही नहीं रहा है। हमने धीरे से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन में थोड़ा क्षोभ हुआ कि आप उनके प्रति जो भी भाव रखते हो अपने तक रखो। समाज संसार के लोग जब आपके सामने आए तो वहां उसको उद्घाटित मत करो। संबंध में एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, संबंध जितना गोपनीय रखा जाता है उतना बढ़ता है। संबंध का जितना प्रकाश कर दिया जाता है उतनी जल्दी संबंध खत्म होने लगता है। इसलिए संबंध को गोपनीय रखो, प्राइवेसी रखो संबंध के प्रति। आपका बालक बहुत अच्छा कुछ बन गया है, ढिंडोरा मत पीटिए पूरे नगर में, नजर लग जाएगी एक दिन। अरे पड़ोसियों को भी नहीं पता चले कि वो जो जिसका नाम चल रहा है वो आपका पुत्र है। ऐसे संबंधों को रखो। मतलब हमारे बस एक बताने की बात है, संसार के प्रति भी यही भावना रखो, ठाकुर जी के प्रति भी ऐसे ही रहो। बल्कि ठाकुर जी के प्रति तो विशेष संबंधों को गोपनीय रखो, बहुत ज्यादा उसका प्रचार मत करो, क्योंकि प्रचार करने से संबंध हल्का पड़ने लगता है। लेकिन संबंध युक्त जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वही परम धर्म है। श्रीमद् भागवत परम धर्म सिखाती है। अच्छा, दूसरी बात, इस परम धर्म का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी से संबंध बनाने का अधिकार, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति करने का अधिकार किसके पास है? बोले जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना।
ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ईर्ष्यालुओं को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। काम चित्त में है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। क्रोध चित्त में है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। लोभ चित्त में है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। वासना चित्त में है तो भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन यदि ईर्ष्या चित्त में है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आजकल देखा जाता है कई लोगों के अंदर काम नहीं है, वासना नहीं है, मोह नहीं है, पर ईर्ष्या है। और उसको वो लोग ज्यादा बुरा भी नहीं मानते, और ईर्ष्या हर दूसरे व्यक्ति में मिल जाती है। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जो ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं वह ईर्ष्या संसार के प्रति है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो ईर्ष्या किसी भक्त के प्रति है, वो तो अपराध है, वैष्णव अपराध है। ईर्ष्या नहीं। अभी हम नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुना रहे थे नायरोबी में। नरसिंह मेहता जी से कितनी ईर्ष्या की। सबसे पहले तो उनके घर वालों ने घर से निकाल दिया, घर वालों ने ईर्ष्या की। उसके बाद नगर वालों ने नगर से निकाल दिया, नगर वालों ने ईर्ष्या की। अंततो गत्वा ब्राह्मण समाज ने, नागर वंशीय ब्राह्मणों ने अपने कुल समुदाय, अपने ब्राह्मण वंश से निकाल दिया। ऐसे नरसिंह मेहता के लिए 52 बार भगवान गए जूनागढ़ और जाकर के उनकी सेवा करके आए। ईर्ष्या के कारण सबने बुरा करने का प्रयास किया, पर नरसिंह मेहता का चित्त पवित्र था। ऐसी ऐसी ईर्ष्या की कथाएं आती, अनेक प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी नरसिंह मेहता का कुछ नहीं बिगड़ा। उसके बाद भी नरसिंह मेहता के साथ कुछ बुरा नहीं हो पाया। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, इधर देखो, हमें देखने आयो ना, कथा सुनो। आहा, नरसिंह मेहता जी बैठे थे अपने घर में और नगर के लोग योजना ही बनाते रहते थे, क्या बुरा करें, क्या बुरा करें, क्या बुरा करें। एक बार अयोध्या से कुछ संत जन तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि सब जगह दर्शन करते हुए अंत में वे लोग द्वारिका जा रहे थे। और द्वारिका जाकर के उनको वहां पर अपना यात्रा विश्राम करके भंडारा करना था। तो अपने यजमानों से कुछ धन दक्षिणा इकट्ठी करी, लगभग 700 सोने की मोहर। जैसे जूनागढ़ पहुंचे, जूनागढ़ जाकर के उन्होंने कुछ लोगों से पूछना शुरू किया, भैया यहां कोई धनी मानी व्यक्ति हो जिसको हम अपने सोने की मोहर दे दें और वो हमें लिख करके हुंडी लिख दे और कि हम द्वारिका जाकर के किसी सेठ से मांग लें और वहां से वो मिल जाए। हुंडी क्या है? एक प्रकार का चेक है। जैसे मैंने आपको 2-4 लाख रुपए दे दिए और आपने कहा कि महाराज जी आप वृंदावन जाएंगे, वहां मेरा एक मित्र मिलेगा, मैं लिख के दे देता हूं, हस्ताक्षर कर देता हूं, वो आपको 4 लाख रुपए वहां दे देगा। तो प्राचीन काल में चोर डकैतों से बचने के लिए लोग बाग बड़े शहरों में अपने धन रखवा देते थे और उनसे लिखवा लेते थे। उनका कोई मित्र वहां उतने पैसे दे देता था और फिर जब कभी वे दोनों मिलते तो आपस में अपना हिसाब कर लेते थे। तो इन संतों ने जाके कहा, भैया जूनागढ़ में कोई सेठ हो जो हमारी 700 सोने की मोहरों की हुंडी लिख दे। हुंडी लिखने वाले थे तो बहुत लोग, लेकिन उन ईर्ष्यालुओं ने क्या विचार किया, बहुत बढ़िया तरीका है। बोले क्या, ये नरसिंह मेहता के पीछे हम इतने दिन से पड़े हैं, इतनी बार इसको फंसाने का प्रयास किया, ये फंसता नहीं है, नरसिंह मेहता से ही हुंडी लिखवा दो। बोले कैसे करेंगे? बोले हम करते हैं। वो लोग बोले महाराज इतने सोने की मोहरों की हुंडी लिखने वाला एक ही व्यक्ति है पूरे जूनागढ़ में। बोले कौन? बोले नरसिंह मेहता। अच्छा, पर आपका काम हो नहीं पाएगा। बोले क्यों? बोले वो 1000 सोने की मोहर से नीचे हुंडी लिखते ही नहीं है।
अरे भैया हमारा काम करवा दो। बोले अब तो एक ही तरीका है। बोले क्या? वो चाहे जितना मना करें, आप उनके चरणों में गिर जाना, चरणों में गिर के रोने लग जाना, और अंततो गत्वा आप सोने की मोहर उनके हाथ में धर देना और अनशन व्रत पे बैठ जाना कि आप हमारी हुंडी लिखो, तभी आपका काम बनेगा। वे लोग सोच रहे थे कि नरसिंह मेहता के ये लोग पीछे पड़ेंगे, नरसिंह मेहता संत जान के हुंडी लिखेगा और फिर द्वारिका में कोई हुंडी देने वाला नहीं बचेगा, तो फिर संत लोग उसको मार पीट के मार देंगे, इसी से हमारा काम बनेगा। ऐसे ही ऋषालु संत जन पहुंच गए। संतों ने जाकर के नरसिंह मेहता से कहा, नरसिंह मेहता तो बड़े संतों की बड़ी सेवा करते थे। अच्छा, नरसिंह मेहता का स्वभाव था संतों को देखते ही चरण धोते थे, माला पहनाते थे, हृदय से लगाते थे। जैसे ही संत जन पहुंचे, ठाकुर जी आ रहे हैं। बस इतने ही आवे, इससे ज्यादा नहीं आवे। थोड़े थोड़े ही आओ, लेकिन आप लोग घबराना नहीं, हाँ बैठे रहो प्रेम से। संतों के जाकर के चरण धोए और प्रार्थना की। जोर से ही आ रहे हैं। अब व्रज में होती तो हम कह देते कि रज उड़ रही है, अब यहां क्या बोलें। जय हो। सब लोग ध्यान रखिएगा अपना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमें लगता है आंधी ही चल रही है, पर मौसम का कुछ कह नहीं सकते। हाँ ठीक है। अब मन में भाव ऐसा है कि शेष कथा हम कल ही सुना देंगे, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ रहा है, सब लोगों को घर भी जाना है। आज की कथा को कीर्तन करते हुए यहीं विश्राम करेंगे। यजमान लोग मंच पर आकर के कीर्तन कर लें, आरती कर लें, उसके बाद फिर आगे की शेष कथा कल कहेंगे। यही उचित रहेगा। यानी सब ठीक है, लेकिन धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय गुहा सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ,
देखो भुजा उठाओ दोनों। और किशोरी जी की इच्छा, आज ये जो मौसम बनो है, क्योंकि परसों ठाकुर जी को जन्म हेवे वारो है, हमारे इंद्र बरस रहे हैं। भुजा उठा के प्रेम से गाओ, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। हम कथा करके श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करने जा रहे हैं, उन्हीं से प्रार्थना करें। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानन चकानन नीलाचल वारे तू न संभाले तो कौन संभाले, ओ संभाले तो हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानन जगन्नाथ चकानन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हाँ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मुद्रा बनाओ। हे जगन्नाथ चकानन जगन्नाथ चकानन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो भैया अलवर के जगन्नाथ मंदिर तक आवाज जानी चाहिए, जोर से बोलो, हे जगन्नाथ चकानन। अभी जितनी संख्या है उतनी आवाज आ नहीं रही है, और जोर से, मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानन जगन्नाथ चकानन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन
सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। देखो जगन्नाथ जी को याद करते ही अपने आप शांत हो गए। संभाल लियो जगन्नाथ जी ने, आंधी तूफान सब शांत से हो गयो है। लेकिन नरसिंह मेहता जी की यहीं की कथा अब कल सुनाएंगे। कल 4 बजे से कथा का पुनः क्रम होगा। मौसम थोड़ा बिगड़ा है, आप सब लोग भी घर को प्रस्थान करो। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, बरसाने वाली वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, कीरत सुत प्यारी, हमारी प्यारी वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, हम सबकी प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वारे श्याम। नमः पार्वती पत हर महादेव। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री नारायण। जय जय श्री राधे। अब सब लोग ध्यान से अपने घर जाइए। कल पुनः मिलेंगे 3 बजे तक सब लोग आ जाना, हम और जल्दी आके कल कथा सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।